आज का क्लास हमारा केमिस्ट्री का है। तो हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री क्या है, मतलब रसायन शास्त्र क्या है। तो रसायन शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, उसके सूत्रों एवं संकेतों के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। मतलब जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया कर एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, H2 + Cl2 मतलब हो गया 2HCl। इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु मिलकर एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो इसको बैलेंस किया हुआ है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु, मतलब 2HCl यहाँ बन गया। 2 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। तो इस तरह से हमारा ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है हम लोगों ने देखा। रासायनिक समीकरण क्या है हम लोग जानेंगे। रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से जो व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं और उसे संक्षेप में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि H2 + Cl2 = 2HCl या H2 + O2 = H2O या Na + Cl = NaCl। तो इस तरह से किसी भी प्रकार के रासायनिक समीकरण को हम लोग संकेत के माध्यम से लिखते हैं, सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से, और इसे संक्षेप में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे इसका। हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, H2 + Cl2 = 2HCl। तो इसमें हमारा दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान है। जैसे हाइड्रोजन का 2 परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु, इसमें हाइड्रोजन भी 2 है, 2 परमाणु है, और क्लोरीन का भी 2 परमाणु है। और इसमें 2 से इंटू हुआ तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु हो गया और 2 से क्लोरीन में मल्टीप्लाई हुआ तो क्लोरीन भी 2 परमाणु इसमें है। तो ये इस तरह से हमारा समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। और इसका सेकंड, ये पहला पॉइंट हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, और इसका सेकंड टाइप से असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, H2 + O2 = H2O। इसमें दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का इसमें 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, लेकिन जब H2O बन जाता है, जल बन जाता है, तो हाइड्रोजन में 2 परमाणु है और हाइड्रोजन में 2 परमाणु है और ऑक्सीजन में यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 परमाणु है। इस तरह से हमारा ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। समीकरण संतुलित करने पर हम लोग और एग्जाम्पल बना लेते हैं। तो समीकरण को संतुलित करना है। समीकरण संतुलित कैसे होता है, 2 हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक है Mg + HCl अभिक्रिया अगर करता है तो ये MgCl2 और H2 बनाता है। इसे हम लोग चेक करेंगे कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। समीकरण को संतुलित करना है
और इस एक और एग्जांपल लिए, तो पहले हम लोग ये बना लेते हैं। तो इसमें दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या को चेक करना है, और अगर बैलेंस ये नहीं है तो इसे बैलेंस करना है। तो इसमें काउंट करेंगे कि Mg एक परमाणु है, हाइड्रोजन एक परमाणु है, और क्लोरीन भी एक परमाणु है। और इसमें Mg में भी एक परमाणु है, क्लोरीन में 2 परमाणु है, और हाइड्रोजन में 2 परमाणु है। तो ये हमारा बैलेंस नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन में 2 परमाणु है और यहाँ हाइड्रोजन में 1 परमाणु है। यहाँ क्लोरीन में 2 परमाणु है और यहाँ क्लोरीन में 1 परमाणु है। और Mg में तो है बराबर, लेकिन पूरा ये बैलेंस नहीं है। तो इसे हम लोग को बैलेंस करना मतलब समीकरण को संतुलित करना है। तो इसे संतुलित करने के लिए देखेंगे, यहाँ क्लोरीन में 2 परमाणु है, यहाँ क्लोरीन में 1 परमाणु है। तो क्लोरीन में 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 2 × 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन में यहाँ 2 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा 2HCl हो गया। तो 2HCl मतलब हाइड्रोजन में भी 2 से गुना हो गया और क्लोरीन में भी 2 से गुना हो गया। तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन भी 2 परमाणु हो गए, यहाँ भी क्लोरीन में 2 परमाणु है, यहाँ हाइड्रोजन में 2 परमाणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन में 2 परमाणु है। Mg जो है मैग्नीशियम, इसमें भी 1 परमाणु है और यहाँ भी 1 परमाणु है। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान हो गई। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है AlCl3 प्लस CaOH2, इन दोनों को रिएक्शन कराने में बनेगा AlOH3 प्लस CaCl2। तो इसे भी हम लोग को बैलेंस करना है, मतलब समीकरण को संतुलित करना है। तो इसे भी हम लोग पहले दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को लिख लेंगे और उसके बाद बैलेंस करेंगे। तो Al में 1 परमाणु है, क्लोरीन में यहाँ 3 परमाणु है, Ca में 1 परमाणु है और OH में 2 परमाणु है। तो यहाँ भी Al, Cl, Ca और OH का परमाणु काउंट करेंगे, गिनेंगे हम लोग। तो Al का 1 परमाणु है, क्लोरीन का यहाँ पर हम लोग का 2 परमाणु है, Ca का 1 परमाणु है और OH का यहाँ 3 परमाणु है। तो इस तरह से देखते हैं कि दोनों तरफ इसमें परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। यहाँ OH3 है, यहाँ OH2 है। इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग इसको फिर से यहाँ लिख लेंगे। तो इसमें OH 2 परमाणु है और इसमें OH 3 परमाणु है। तो इसमें OH 3 और इसमें OH 2 परमाणु, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसमें 2 वाला में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 वाला में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 3 दूनी 6 यहाँ भी हो गया और यहाँ भी 3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ 2 वाले में 3 से यहाँ गुना करना था, तो 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ 3 वाले में 2 से यहाँ पर गुना करेंगे, तो यहाँ भी 3 दूनी 6, यहाँ इससे इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ भी 3 से यहाँ 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 दूनी 6, यहाँ भी OH 6 हो गया और यहाँ भी OH 6 हो गया। और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर हमारा कैल्शियम जो है Ca, ये अब 3 × 1 = 3 हो गया। तो यहाँ 3 × 1 = 3 हो गया और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा एल्युमिनियम जो है Al में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 × 1 = 2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ Cl जो है क्लोरीन, यहाँ 3 परमाणु है, यहाँ क्लोरीन का 2 परमाणु है। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 3 वाले में 2 से गुना कर दिए और यहाँ 2 वाले में 3 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, 2 तिहाई 6 यहाँ भी, और यहाँ 3 वाले में 2 से गुना हुआ तो ये भी 6 हो गया। तो इस तरह से हमारा क्लोरीन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर एल्युमिनियम में भी 2 से गुना हो गया, मतलब Al भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 × 1 = 2 हो गया। और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर एल्युमिनियम में भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 × 1 = 2 हो गया। तो अब हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है। यहाँ काउंट कर लेते हैं। तो Al2 है, तो Al2 परमाणु है, क्लोरीन में 3 × 2 = 6 परमाणु हो गया और यहाँ कैल्शियम में 3 × 1 = 3 परमाणु है, OH 3 × 2 = 6 परमाणु है। तो इस तरह से हमारा दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान हो गई है। तो इस तरह से हमारा समीकरण कैसे संतुलित होता है वो हम लोगों ने सीखा। क्या बोलते हैं, क्लास 10th का केमिस्ट्री आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।